आज हम आपको बताने वाले हैं फ्रिज से रिलेटेड बहुत अहम मालूमात और इसे देखने के बाद आपके बिजली का बिल हाफ आएगा और अगर हाफ नहीं तो 30% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कम आएगा। तो सबसे पहले चंद टॉपिक्स हैं, चंद बातें हैं, उन पर आपने गौर करना है। नंबर 1, फ्रिज को कैसे यूज करना है प्रॉपर। नंबर 2, अगर बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि फ्रिज की वजह से आ रहा है। नंबर 3, इसको सोल्व करने का तरीका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिज को प्रॉपर यूज करने के हवाले से। हमारी बहुत सारी खवातीन बहनें ऐसी हैं जब फ्रिज लेकर आती हैं और न्यू फ्रिज है या फिर ओल्ड फ्रिज है, आप कोई भी अंदर से सामान निकालना चाहती हैं या फिर चाहते हैं। भाई हजरात भी अक्सर मेरे ऐसे हैं, हमने बहुत सारे भाई ऐसे नोट किए हैं जो कि इस तरह की एक्टिविटी करते हैं और मेरी बहनें अक्सर मेरी जो है इस तरह की एक्टिविटी करती हैं। फ्रिज का डोर ओपन करके आप कोई भी चीज़ जब निकालते हैं, आप एक चीज़ रख देते हैं, फ्रिज का डोर ओपन ही रहता है, आप 2-4 मिनट तक फ्रिज के डोर को ओपन ही रखते हैं, फिर एक चीज़ निकालते हैं, फिर एक चीज़ निकालते हैं, तो उसमें मौजूद जो ठंडक होती है उसका अखराज होता है और हीट उसके अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से आपका फ्रिज जो है पहले जो उसका टेम्परेचर था और अब टेम्परेचर ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो चुका है। आपको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करना आता। आपने किस तरीके से यूज़ करना है हम आपको बताते हैं। जो प्रोफेशनल और फ्रिज वाले रिकमेंड करते हैं, कंपनी रिकमेंड आपको करती है, वो इस तरीके से करती है कि जितना जल्दी हो फ्रिज से सामान निकाल लिया करें ताकि आपकी फ्रिज की कूलिंग बरकरार रहे और उसमें जो गैस है वो भी अखराज ना हो। गैस से मुराद कि वो गैस जो फ्रिज के कंप्रेसर में भरी जाती है। और इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ही आप फौरी तौर पर उसे बंद कर देते हो, आपका फ्रिज जो है आपके 5-10 साल तक आपको रिफिल करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, यानी कि कंप्रेसर में गैस। लेकिन आप न्यू फ्रिज लेकर आते हैं, 6 महीने 2-4 महीने के बाद आपके बिजली का बिल पहले नॉर्मल आ रहा था, बाद में एकदम से बढ़ गया। याद रखिएगा, एक कान खोलकर सुन लीजिएगा, ये मैं बात आपको एक बहुत अच्छी बता रहा हूँ और इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स हुआ है। देखेंगे फ्रिज 24 घंटे चलने वाली चीज़ है और हर घर में ये होती है तकरीबन। आज के दौर में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें ना हो, 24 घंटे चलती है। लेकिन अगर आपके कंप्रेसर में गैस कम है तो वो कंटिन्यूसली 24 घंटे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके कंप्रेसर में गैस पूरी है तो वो कूलिंग बरकरार करेगा। कूलिंग बरकरार करने के बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। जब आप कुछ आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद आपने डोर खोला या नहीं भी खोला, उसकी थोड़ी सी कूलिंग कम हुई, ऑटोमेटिकली कंप्रेसर फिर स्टार्ट हो जाएगा और आपकी कूलिंग फौरी तौर पर 5 मिनट के अंदर अंदर बरकरार रख के फिर ऑफ हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें, अगर आप बार बार डोर खोल रहे हैं या फिर नहीं भी खोल रहे, आपकी कंप्रेसर की गैस कम है और गैस की कमी की वजह से आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी कि आध 1 घंटे के अंदर अंदर आपका 1 घंटे में फ्रिज आम जो नॉर्मल होता है वो 20 मिनट या फिर 15 मिनट चलता है या फिर 10 मिनट तक भी चलते हैं। कोई भी कंपनी है, कंपनी पर डिपेंड नहीं करता, चाहे वो डालर्स है, ओरिएंट है, किसी भी टाइप की कंपनी है। लेकिन लेकिन याद रखिएगा, जब वही फ्रिज 1 घंटे में से 10-15 मिनट चल रहा है, अगर ख़राब होने की सूरत में, गैस कम होने की सूरत में वही फ्रिज 1 घंटे में लगातार चल रहा है, यानी कि 50 मिनट चल रहा है, 10 मिनट 1 घंटे में बच गए, तो आपका बिजली का बिल जाहिर सी बात है ज़्यादा आएगा। जब लोड ले रहा है, फ्रिज लोड ले रहा है और कंप्रेसर में गैस कम होने की वजह से उसको जोर लगाना पड़ता है, फ्रिज की कूलिंग बरकरार रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके बिजली का बिल हद से ज़्यादा आता है। तो इसको किस तरीके से चेक किया जा सकता है, टॉपिक नंबर 3 है। और सॉल्व किस तरीके से किया जा सकता है, चेक करने का तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है। जब आप देख रहे हैं कि भाई आधा घंटा बीत चुका है, आधा घंटा गुजर चुका है, आपका कंप्रेसर आवाज से आवाज दिए जा रहा और बंद नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए कि आपके कंप्रेसर में जो गैस है वो बहुत कम है। और आप उस अगर गैस का आपको समझ में नहीं बात लग रही तो आप एक एम्पेयर मीटर लीजिए। एम्पेयर मीटर के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि वो कितने एम्पेयर ले रहा है। ज़्यादा ले रहा है कंटिन्यू तो आप समझ सकते हैं कि गैस कम है। तो इस तरीके से आप लोग अपने फ्रिज को मेंटेन रख सकते हैं और उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कम है तो आप टेक्नीशियन को बुलाएं, मैकेनिक को बुलाएं,
तो उससे आप भरवा सकते हैं, रिफिल करवा सकते हैं, और इसके बाद आपका फ्रिज कूलिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा। और इसके साथ साथ वो आधे घंटे 1 घंटे में 20-15 मिनट चलेगा और आराम करेगा बाकी। तो यही बात है भाई, बहुत सारे हमारे दोस्तों को इसके बारे में इल्म नहीं होता, तो आपने कभी गौर भी नहीं किया होगा। आम लोगों को कभी भी आम लोग गौर नहीं करते कि फ्रिज चल रहा है नहीं चल रहा, आवाज आ रही है नहीं आ रही, जस्ट कूलिंग के लिए वो कूल अच्छा कर रहा है तो ठीक है। कूलिंग जब खत्म हो जाती है, बिल्कुल जब बिल्कुल कंप्रेसर में से हवा जो गैस है खत्म हो जाती है, फिर जाकर टेक्नीशियन को बुलाते हैं कि भाई हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा। होप कि आपको आज की वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।